हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज हमारा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कल हमने इंट्रोडक्शन करी थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। तो आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। कल भी हमने कुछ क्वेश्चंस पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया था, तो मैं एक बार आपको दोबारा बता देती हूँ कि x + y = 14 गिवन आपको। मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ डायरेक्ट सॉल्व। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब मैं कल बता चुकी हूँ कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करना, ठीक है। तो आपको एग्जांपल्स जो मैं करूँगी यहाँ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, उससे समझ आ जाएगा। आपको ये दो क्वेश्चंस के इक्वेशंस गिवन है आपको, राइट। आपकी मर्ज़ी, आपको किसी भी एक में से किसी एक अल्फ़ाबेट की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी है। तो जैसे यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ x की, तो आई गॉट y + 4। वो वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगी x की जगह पर ये, तो y + 4 एंड y ऐसे ही = 14। y + y 2y, फॉर 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा आपका, एंड 2y = 10 एंड y की वैल्यू 5। जो y की वैल्यू 5 आई वो यहाँ पुट करेंगे, तो 5 + 4 योर आंसर इज़ 9। सो x और y की वैल्यूज़ आ गई 9 एंड 5। ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, ओके। अब जैसे बाकी इसके पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। मैं फोर्थ पार्ट बता रही हूँ। 0.2x 0.3y = 1.3। देखो ये तीनों में हर एक ही डिजिट के बाद पॉइंट है। पॉइंट हटाएंगे 10, पॉइंट हटाएंगे 10, पॉइंट हटाएंगे 10। तो अगर इसमें से 10 कॉमन आ रहा है और 2x + 3y और ये 13/10, तो ये 10 से 10 तो कैंसिल, = के इधर और उधर वाला नंबर। जैसे अगर मैं ये वाला इधर शिफ्ट करती हूँ तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो 10 और 10 कैंसिल होंगे, तो ऐसे भी कैंसिल हो जाते हैं, बीच में = हो तो, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन आ गई 2x + 3y = 13। और ऐसे ही नेक्स्ट आपको इक्वेशन दे रखी है 0.4x + 0.5y = 2.3। अगेन वही पॉइंट्स हटा दो, 4x + 5y = 23। तो ये आपकी फर्स्ट है, ये सेकंड है। रेस्ट वर्क आपको इसी की तरह करना है, ठीक है। एक थर्ड पार्ट भी सेम ही है, मैं आपको सेकंड पार्ट बता देती हूँ। s - 2 t = 3 है, और नेक्स्ट s/3 + t/2 = 6 है। इस केस में आप क्या करेंगे, ये तो सिंपल इक्वेशन दे रखी है, यहाँ से तो इजीली आपकी s की वैल्यू आ रही है 3 + t। वो आप यहाँ भी पुट कर सकते हो डायरेक्टली, फिर आप एलसीएम निकाल लो, एक ही बात है। या आप इसको पहले एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, वो भी एक ही बात है। जैसे अब 3 + t में अगर डायरेक्टली इसमें पुट करती हूँ तो हमारा क्या आएगा, 3 + t/3 + t/2 = 6। 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 के टेबल में 6 2 पे, तो ये दोनों 2 से मल्टीप्लाई होंगे, 2 3 = 6 + 2 t = t, 2t + 2 3 = 6, तो 3t से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3t। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 = 36, तो आपका आएगा ये 2t और 3t लाइक टर्म्स हैं, तो 5t = 36। ये 6 इधर जाएगा, तो 36 - 6 आपका आएगा 30, राइट। तो 5t = 30 एंड t = 30 / 5, योर आंसर इज 6। तो जो आपका ये 6 आया है वो यहाँ पुट करेंगे, तो 6 + 3 आपकी s की वैल्यू 9 आ जाएगी, ओके, गॉट इट। ऐसे ही आपके एक फिफ्थ पार्ट रूट वाला है, मैं वो भी बता देती हूँ। √2x √3y एंड √3x - √8y। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालती हूँ। अगर √2x = -√3y, शिफ्ट कर रहे हैं, साइन चेंज, √2 डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके डिवाइड। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। आप पुट करेंगे √3 और x की वैल्यू क्या है, -√3/√2y -√8y = 0, राइट। ये दो √3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने बताया था आपको पहले भी कि दो रूट सेम मल्टीप्लाई होते हैं तो एक सिंगल नंबर रह जाता है, तो माइनस तो रहेगा ही यहाँ पर, अपॉन में √2 सेम रहेगा क्योंकि इसके साथ इधर कोई नंबर नहीं है, और ये आ गया। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। -y मैं बाहर कॉमन लेती हूँ और अंदर आएगा 3 √2 और √8। क्योंकि मैं माइनस बाहर कॉमन निकाल चुकी हूँ इसलिए पूरा ब्रैकेट प्लस का रहेगा।
अब देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे, राइट, या आप इस पूरे ब्रैकेट को उठा के ज़ीरो के नीचे ले जाएंगे। आपकी दोनों ही केस में y की वैल्यू ज़ीरो ही आएगी, तो आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। और आपका y ज़ीरो आएगा तो यहाँ y पुट करके x भी आपका ज़ीरो ही आएगा, तो इसलिए आपको इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24. Hence find the value of m for y is equal to mx plus 3. मतलब आपको पहले इन दोनों में से x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। जो आपकी x और y की वैल्यूज़ आएंगी वो आपको इस x और y की जगह पे पुट करनी है एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ m। ओके, तो इजी है, ये भी आप कर लेंगे इजीली, राइट। तो यहाँ से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, अच्छा वैसे आपके पास दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। एलिमिनेशन काफ़ी इजी मेथड है, तो मैं अभी आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताऊंगी वो वाला मेथड भी, तो आप उससे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है। जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं आएगा तो आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, आपकी चॉइस है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 26। मैं आपको स्टेटमेंट सम्स के सारी स्टेटमेंट्स के इक्वेशंस बनवा दूंगी, आप उनको सॉल्व करके आंसर खुद निकालेंगे, राइट। और मैं आपको आज एलिमिनेशन मेथड भी समझा दूंगी, उसके क्वेश्चंस कल करवा दूंगी, ठीक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपका, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 26। दो नंबर्स की बात हो रही है, तो लेट वन नंबर x एंड सेकेंड नंबर और अदर नंबर यू कैन राइट y। इन दोनों का डिफरेंस इज 26। हमें नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा, तो मैं खुद से सपोज कर लेती हूँ कि x बड़ा ही होगा, तो x में से y जाएगा तो 26 आएगा। आगे वो बोल रहे हैं कि पहला नंबर आपका दूसरे नंबर से 3 गुना ज़्यादा है, वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, तो इसका मतलब यही बड़ा हुआ, राइट। तो वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। अब आपके पास इसमें ऑटोमेटिकली x की वैल्यू आ गई। अब डायरेक्टली यहाँ पर जब पुट करेंगे तो x की जगह 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 13, y की वैल्यू 13 आएगी एंड 13 3 ज़ा x इज इक्वल टू 39। तो योर आंसर इज दिस। तो लास्ट में आपको स्टेटमेंट सम्स में ये ज़रूर लिखना है कि फर्स्ट नंबर, या जो भी आपने यहाँ सपोज किया है कि वन नंबर इज़ 39 एंड अदर नंबर इज़ 13, वरना आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड पार्ट, ओ सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो लेट स्मॉलर एंगल एंड लार्जर एंगल इज इक्वल टू एक्स एंड वाई। मर्जी आपकी, चेंज कर सकते हो आप इसको। क्या बोल रहे हैं कि जो लार्जर एंगल है वाई एक्सीड कर रहा है इज इक्वल टू किसको, स्मॉलर को, कितने से, बाय 18। एक्सीड का मतलब होता है इंक्रीज कर रहा है, स्मॉलर को 18 से। तो फाइंड करो। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, तो दूसरी इक्वेशन के लिए इन्होंने एक हिंट दिया हुआ है कि दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड यू नो सप्लीमेंट्री एंगल्स कि जिन दो एंगल्स का सम आपका 180 होता है एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिन दो एंगल्स का सम आपका 90 होता है। तो अगर ये दो वर्ड्स दे रखे हैं तो इसका मतलब एक इक्वेशन बहुत ईजिली निकल सकती है। सप्लीमेंट्री है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, कॉम्प्लीमेंट्री है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। अब आपके पास यहाँ y की वैल्यू है, पुट कर देंगे x प्लस 18, y की वैल्यू x प्लस 18 इज इक्वल टू 180, 2x 180 माइनस 18, 2x 162, x 81 आप यहाँ पुट करोगे, y 99। ये दोनों क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए, आगे नहीं करूँगी अब, ठीक है। तो थर्ड पार्ट आपका नेक्स्ट है द कोच ऑफ अ, अच्छा यहाँ लिख लेना लास्ट में कि स्मॉलर एंगल इज़ 81 एंड लार्जर एंगल इज़ 99। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट 6 बॉल्स फॉर 3800। ये कल भी किया था हमने इस टाइप का क्वेश्चन, वो पेन्स और पेन का था, पेंसिल्स और पेन का था, ठीक है। तो लेट कॉस्ट ऑफ
ईच बैट, एक बैट की कॉस्ट ये है, एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज इक्वल टू रुपीज़ वाई. सो 7 बैट्स प्लस 6 बॉल्स इज इक्वल टू 3800 के हैं, एंड 3 बैट्स 5 balls is equal to 1750. Substitution and you get your answers. Okay. Next, taxi charges in a city consist of a fixed charge with the charge for the distance covered. मतलब मान लो आपने डिस्टेंस जितना मर्जी कवर करना हो, ठीक है, ये सपोज कर लिया मैंने, लेकिन वो एक फिक्स चार्ज तो लेगा प्लस चार्जेस ऑफ किलोमीटर्स ट्रेवल्ड, जितने आप ट्रैवल करेंगे और प्लस फिक्स चार्ज, ये दोनों मिला के वो चार्जेस लेगा आपसे. तो क्या बताया है इसने कि फ़िक्स चार्ज तो जो लेगा वो हम चलो एक्स ले लेते हैं, लेट फिक्स चार्जेस इक्वल टू रुपीज़ एक्स एंड चार्जेस पर किलोमीटर इज़ रुपीज़ वाई. मतलब एक फ़िक्स चार्ज तो पक्का है, चाहे आप 2 किलोमीटर जाओ, चाहे 3 जाओ, चाहे 20 जाओ, चाहे 30 जाओ, वो फ़िक्स चार्ज तो वो लेगा ही, बाकी पर किलोमीटर के हिसाब से वो पैसे लेगा. तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स, मतलब एक 10 किलोमीटर के लिए वो पे कर रहा है 105 रुपीज़. तो 10 किलोमीटर ट्रेवल करना है किसी ने, राइट, तो फिक्स चार्ज तो लेगा ही एक्स, प्लस 1 किलोमीटर की वाई सपोज करी थी ना, तो 10 किलोमीटर्स की 10 वाई इज इक्वल टू कितना चार्ज कर रहा है 105. ऐसे ही 15 किलोमीटर्स के लिए फ़िक्स चार्ज तो एक्स ले गई, अब 15 किलोमीटर्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 किलोमीटर वाई रुपीज़, तो 15 किलोमीटर्स 15 वाई, और आपका आएगा रुपीज़ 155. अब आप इन दोनों को सॉल्व जब कर लेंगे तो आपका आएगा वाई 55, वाई 10 आ रहा है और एक्स आपका 5 आ रहा है. ठीक है, ये सॉल्व करके जब आप इसका निकाल लेंगे, आप खुद करना है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है, तो आपका आंसर यही आएगा इसमें. ठीक है, अब आगे क्या बोला है कि अगर 25 किलोमीटर वो ट्रैवल करे पर्सन तो कितने पैसे देगा, तो x प्लस 25 किलोमीटर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू, तो 5 प्लस 250 एंड योर आंसर इज़ रुपीज़ 255 वो देगा अगर 25 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया. तो मैंने इसका आंसर इसलिए बताया कि मुझे आगे फर्दर क्वेश्चन बताना था इसका कि कैसे सॉल्व होगा. ठीक है, 5th पार्ट, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11. फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई. 2 is added to both numerator and denominator. 2 is added to both numerator and denominator. मैं अपॉन में लिखूंगी क्योंकि फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं. तो फ्रैक्शन बिकम्स 9/11. तो पहले लाइन लिखी हुई थी फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ यू ऐड 2 इन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, and if you add 3 in both the numerator and denominator, your fraction becomes 5/6. अब यहाँ से इक्वेशन कैसे निकलेगी, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग. ठीक है, देखो कैसे, 11x 22 और इधर क्रॉस 9y, 9 2 18, 11x वेरिएबल्स एक साइड शिफ्ट कर दो और इसको एक साइड शिफ्ट कर दो. अब ये 22 जब इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, राइट, तो माइनस में 4 लिखेंगे. तो कोई बात नहीं, आप बस ध्यान रखना कि वैल्यू जब निकालो तो ये -4 लिखना. ठीक है, प्लस ना कर देना इसको. और ऐसे ही 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15, यहाँ पर भी माइनस में ही आ रहा है. ठीक है, तो आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन, और उसके बाद आप सब्स्टिट्यूशन करके इसका आंसर निकाल लेना. तो आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट 6th पार्ट, राइट, यहाँ एजेस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट एजेस निकालनी है आपको. अब कौन कौन है यहाँ, 2, एक तो जैकॉब है और एक जैकॉब का सन है. ठीक है, तो लेट
Jacob's age is equal to x years and Jacob's son's age is equal to y years, right? अब इक्वेशन क्या बनेगी, 5 years hence मतलब 5 साल बाद, hence का मतलब होता है 5 साल के बाद। 5 साल के बाद दोनों की एज में आप 5 years ऐड कर देंगे, राइट। अब 5 साल के बाद बड़ा कौन है, जैकॉब ही होगा ऑब्वियसली, जैकॉब का बेटा थोड़ी ना बड़ा हो जाएगा। तो 5 साल के बाद जो जैकॉब है मतलब x+5, ये जैकॉब है ना, ये देखो वो 3 टाइम्स हो जाएगा अपने बेटे से, ठीक है। तो इक्वेशन इसको थोड़ा क्लियर बना लेते हैं, 3y + 15, तो x - 3y = 10, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब ऐसे ही आपकी सेकेंड इक्वेशन देखो कैसे बनेगी। आगे क्या बोल रहे हैं वो, 5 साल पहले एगो चले गए, तो 5 years एगो, इसमें क्या होगा, दोनों की एज में 5 माइनस हो जाएगा, तो जो जैकॉब की एज है वो 7 टाइम्स हो जाएगी उसके बेटे की एज से। तो x - 5 = 7y - 35, x - 7 और ये इधर आएगा तो -30, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो मैंने दोनों इक्वेशंस निकाल दी हैं, अब आपको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, राइट। ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट आपका एलिमिनेशन मेथड है। तो मैं एलिमिनेशन मेथड का आपको एक मेथड बता रही हूँ बस कि कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन किया था यहाँ अभी 10वें, इसके अंदर बहुत इजीली आप बता सकते हो, मैंने तभी एलिमिनेशन से कर लिया था क्योंकि वो ओरली हो जाता है। इन दोनों इक्वेशंस को मैंने एक दूसरे के नीचे लिख लिया, मतलब इसको इसके नीचे। अब माइनस 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 साइंस चेंज कर देते हैं हम। एलिमिनेट का मतलब एक अल्फ़ाबेट हटाना है, तो जैसे ये सेम है ना, सबसे पहले तो सेम भी होना चाहिए, अगर सेम नहीं है ना तो आपको उसको सेम बनाना पड़ेगा, वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो जैसे ये सेम बनाने के लिए मैंने x कैंसिल किया, 10 में से 15 गए -5y, और इसको माइनस करोगे तो -50, माइनस से माइनस गया एंड 50 डिवाइडेड बाय 5, योर आंसर इज़ 10। देखो y 10 आ गया था। अब आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो जैसे मैंने यहाँ पुट किया 15 10 150, और 155 में से जब 150 माइनस होगा तो x इज़ 5। तो ऐसे बहुत इजी हो जाता है अगर मतलब सेम वेरिएबल्स आ जाएं पहले ही, तो ना हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, डायरेक्ट साइन चेंज किया, कैंसिल किया, आंसर आ जाता है। लेकिन जैसे हमने इसी एक्सरसाइज के पहले 2 करे थे ना स्टेटमेंट सम्स, उस टाइप का अगर क्वेश्चन आए ना जहाँ पर पहले ही हमारे पास सब्स्टिट्यूशन का मेथड है कि मतलब आराम से x की वैल्यू दे दी उसने या y की दे दी, तो आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन ही अप्लाई करो, ठीक है। और इस टाइप की अगर इक्वेशंस बनती हैं तो आप एलिमिनेशन करो, वो ज़्यादा बेटर होगा, ओके। तो कल हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेंगे, ओके। सो बाय फॉर नाउ, थैंक यू।